हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा राज ब्लॉग्स। बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ दोबारा मिलने का मौका मिला है। मेरी आदि कैलाश की वीडियोस के बाद आज मैं दोबारा ये नई वीडियोस लेकर आया हूँ। तो आज आपको हम जिस जगह के दर्शन करवाने वाले हैं या जिस जगह पे लेकर आए हैं, ये हमारे हिंदुस्तान में हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बैजनाथ मंदिर में। बैजनाथ मंदिर की बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारे लोग जानते भी हैं बैजनाथ जगह का नाम क्यों पड़ा है, लेकिन कुछ और थोड़ी सी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो 1204 ईस्वी में किया गया है। आहूका और मान्युका दो जो व्यापारी थे इस जगह के, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1204 ईस्वी में किया गया था। इसका सीधा सीधा जो लिंक है वो है दशानन के साथ। दशानन जिसको लंकापति राजा रावण कहा जाता है, लेकिन जब तक वो भगवान महादेव जी का भक्त था उसको दशानन ही बोला जाता था, क्योंकि 10 सर थे उसके जो उसने महादेव की भक्ति में अर्पित किए थे, जो बाद में महादेव ने प्रसन्न होकर उसको वापस कर दिए थे। और 10 सर का मालिक होने की वजह से महाज्ञानी और पंडित भी कहलाया जाता था। जब वो यहाँ पे महादेव जी को लेने आया था तो उसने बहुत कठिन यहाँ पे तपस्या करी थी, जिस तपस्या के फलस्वरूप उसको एक शिवलिंग जो महादेव जी ने दिया, जो महादेव का ही एक्चुअली रूप था, जिसको वो अपने साथ लंका में लेके जाना चाहता था। और महादेव जी ने उसको ये बोला था कि अगर इस शिवलिंग को तुम लंका में जाके स्थापित कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ लंका में जाके स्थापित हो जाऊँगा। लेकिन महादेव तो महादेव हैं और उनको तो अपनी ही नगरी में रहना था, देवभूमि हिमाचल में ही रहना था, उस वक्त के भारत में रहना था। हुआ यूँ था कि रावण जब अपनी पीठ के ऊपर उस शिवलिंग को लाद कर चल रहा था तो हमारे जो गणपति जी हैं उनके द्वारा एक खेल रचा गया था उसके साथ, जो भगवान विष्णु जी के कहने पे रचा गया था, ताकि महादेव जो है वो इस देवभूमि भारत को छोड़ के ना जाए। तो गणपति जी जो थे वो एक बैजू बन के आए थे, बकरियों को अपने साथ कुछ लेकर आए थे। रास्ते में उनको मिले और उन्होंने वरुण देव जी से एक प्रार्थना करी कि आप पूरा का पूरा एक जल स्रोत जो है उसको आप एक लोटे में डाल दो, ताकि रावण जब मेरे पास आए और उसको प्यास लगे तो ये लोटा मैं उसको अर्पित कर सकूँ। ये दशानन जो है वो असुर जाति को बिलोंग करता था और असुर जाति की नीयत कभी भी साफ नहीं हो सकती थी। इसीलिए महादेव ने जो शिवलिंग स्वरूप अपना उसको जो दिया था, उन्हें पता था कि फ्यूचर में ये उस शिवलिंग को अगर लंका में ले जाके स्थापित करता है तो उसके इरादे क्या होंगे। इसलिए सारे देवताओं ने मिलकर जो उनके साथ एक खेल रचा था, उस खेल में जब रावण उस शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को लेके जा रहा था, तो उसको रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लगी सारे दिन की थकान से। तो जो हमारे गणपति थे जो बैजू के रूप में वहाँ पे विराजमान थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो बच्चे इस शिवलिंग को आपको थोड़ी देर के लिए धारण करना होगा अपने पास। तो गणपति जी ने बोला कि मैं इसको ज़्यादा देर तक धारण नहीं कर सकता हूँ, आप जल्दी जाइए और अपना पानी पी के आ जाइए वापस। लेकिन क्योंकि रावण था और उसे पता था कि मैंने अगर इसको यहाँ पे रखा तो ये यहीं पे स्थापित हो जाएगा, तो उन्होंने गणपति जी को ही बोला कि आप मुझे इस लोटे से पानी पिलाइए। गणपति जी ने उस लोटे से पानी पिलाया, जिस लोटे में पूरे तालाब का पानी डाल दिया गया था वरुण देव की तरफ से। जब उन्होंने वो पिया और उसके बाद रावण जी को मल आने के लिए कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पानी पी लिया और उनका पेट खराब हो गया, तब उन्होंने बैजू जी को ये बोला कि अब आप इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए संभालिए, क्योंकि मैं इसको लेके मल के लिए नहीं जा सकता। तो जैसे ही उन्होंने वो शिवलिंग बैजू जी को दिया और वो मल करने गए, तो बैजू जी ने वो शिवलिंग को वहीं के ऊपर स्थापित कर दिया। तब से इस जगह का नाम जो है वो बैजू पड़ा है, बैजनाथ मंदिर। और एक जो बहुत ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता ना हो। वैसे तो हमारे हिंदू ग्रंथों में और हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरह की मान्यताएँ हैं, क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता ये है, इतना पुराना है, सदियों से चला रहा है, कोई नहीं जानता। 5000 7000 साल या जब से ये दुनिया बनी है या जब से ये वक्त शुरू हुआ है, तब से ही हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है वो प्रचलित है और उससे बहुत सारे धर्मों को जन्म भी मिला है। लेकिन एक जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये है, जो मेरे लिए तो बहुत नई थी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बैजनाथ जगह पे दशहरा सेलिब्रेट नहीं किया जाता। जी हाँ, दशहरा नहीं मनाया जाता, क्योंकि रावण ने यहाँ पे भगवान महादेव जी को प्रसन्न करके उनके शिवलिंग को, जिसको वो लंका लेके जाना चाहता था, यहाँ पे गलती से बैजू नाम के ग्वाले के थ्रू, जो कि हमारे गणपति जी ही थे, उन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया। तो यहाँ के लोग आज भी उस पुरानी प्रथा को मानते हैं और उसको आगे लेके जा रहे हैं, जो उनके बुज़ुर्गों ने उनको बता रखी होगी कि यहाँ पे कभी भी दशहरे पे कोई पुतला नहीं जलाया जाता बैजनाथ में। और क्योंकि हिंदू मान्यताएं बहुत पुरानी हैं, बहुत तरह की कहानियाँ हैं, हम उन कहानियों के ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि जितनी मुँह उतनी बातें। और इतना पुराना सिविलाइजेशन होने की वजह से हम तक पहुँचते पहुँचते आज
चौथे युग में पहुँचते पहुँचते ये बहुत बदल चुका होगा। हर आदमी ने अपनी अपनी कहानी जोड़ रखी होगी, लेकिन क्यों हिंदू धर्म वैसा का वैसा ही होगा। और जैसा बुज़ुर्गों की तरफ से बताया जाता है, या हमारे जो देवी देवता थे वो सच में थे, क्यों माने जाते हैं, मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आज बताऊँगा। ये 1204 ईस्वी में बनाया गया मंदिर, और 1204 ईस्वी से ही यहाँ की दीवारों पे वो कलाकृतियाँ, वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको नज़र आने वाली हैं। आओ मैं आपको दिखाता हूँ अपने साथ। जैसे यहाँ अगर आप देखने वाले हो तो ये आपको माता सरस्वती जी की मूर्ति नज़र आने वाली है यहाँ पे दीवार पे। थोड़ा आगे और लेकर आओ, ये माँ गंगा जी की मूर्ति आप देख रहे हो दीवार पे। ये दीवार भी जैसे हमारे किले होते हैं, फोर्ट होते हैं, उनकी दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी बनाई जाती हैं दुश्मनों से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी हमारे मंदिर हैं, हिंदू मंदिरों के ऊपर हमेशा से ही आक्रमण होते आए हैं। तो इस मंदिर को नष्ट होने से बचाने के लिए ही ये दीवार का निर्माण भी शायद किया गया होगा उस वक्त। तो बस ये छोटी सी कहानी बैजनाथ मंदिर की मैं आपसे शेयर करना चाहता था दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव। सुशंकरस्य चिन्तनमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। शिवाय, ओम नमः शिवाय।